हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूं परसेंटेज का अगला पार्ट लेकर, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न है, आपके सामने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन को बनाने की। यदि 400 का 25%, देखो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको लिखने से ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत है। तो दिमाग चलाएंगे। 400 का 25% हमने पढ़ रखा है, इसका मतलब होता है 1/4। 4 का 400 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 100%। ओके, प्लस आगे कह रहा है 1260 का 35%। तो 1260 का 35% कैसे निकालेंगे? देखो 35% को 30 + 5% मान लीजिए। तो पहले 1260 का 30% निकालेंगे। 30% का मतलब 3/10, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। और 3 का 126 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 26 × 78 और 3 × 1 = 3। अब 1260 का 5% निकाल लेंगे। 1260 का 5% का मतलब 1.20, 0 से 0 कैंसिल आउट और 2 का 126 में भाग देंगे। 2 × 6 = 12 और 2 × 3 = 6 यानी 63। इसको ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 441। तो 441 ये हो गया। प्लस आगे 1800 का 27%। तो इस परसेंटेज से ये दोनों 0 कैंसिल आउट। 18 का 27 में मल्टीप्लाई करना है। तो 27 को 27 न मान करके 30 - 3 मान लो। तो 18 का 30 में गुणा करेंगे 540 हो जाएगा। और फिर 540 में से 18 × 3 = 54, 54 घटा देंगे। तो 540 में से जब हम 54 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 486, 486। और इधर बराबर कितना है? बराबर 1020 + x। क्लियर? ओके, ठीक है। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये 100, 400, 500 और 400, 400, 400, 800 और 100, 900। और इधर कितने? 1000। 1000 में से 900 जाएंगे, बचेंगे कितने? 100 और 20 ये। तो इधर साइड में कितने बचे? 120। और इधर साइड में कितने बचे? 41 और 86। ये कितने हो जाएंगे? 127। तो इधर 127 बराबर 120 + x। तो यहाँ से जब x बराबर निकालेंगे तो 127 में से 120 जाएंगे, बचेंगे कितने? 7। तो ये देखो x की वैल्यू इनमें से किन के बीच आती है? तो ऑप्शन पहला सही है, 6 to 10। अरे 6 से 10 के बीच में आएगा साथ। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ये 78.5% ऑफ 640 + 36% ऑफ 785। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एक बात ध्यान रखना। अगर एक अंक के बाद में डेसिमल है तो उस डेसिमल से एक 0 हट जाता है। अगर लास्ट में 0 है तो ये 78.5% ऑफ 640 लिखा हुआ है। क्या मैं इसको इस तरह नहीं लिख सकता? 64% ऑफ 785 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही बात है। प्लस आगे है 36%, ऐसे ही लिखा रहने दो, ऑफ 785। ठीक है, ये देखो आगे लिखेंगे अभी। अब देखो यहाँ है 64% और ये 36%। और 785 दोनों जगह कॉमन है। तो 785 हमने कॉमन ले लिया, इनटू ये कितना हो जाएगा? 64 और 36, 100%। और 100% का मतलब कितना होता है? 1। और माइनस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बराबर इधर कितना है? 29 × 21। देखो जब हम क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालेंगे तो क्वेश्चन मार्क बराबर से दूसरे पक्ष में जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब देखो यूनिट डिजिट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, जरूरत नहीं है कि 29 का 21 में मल्टीप्लाई करो। तो देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना है? 5। अरे 1 का इसमें गुणा करेंगे 5 ही रहेगा। और इधर 9 का 1 में गुणा करेंगे तो इधर यूनिट डिजिट कितना है? 9। तो 15 में से 9 जाएगा, 5 में से तो 9 जाएगा नहीं, तो 2.5 लेनी पड़ेगी। तो 15 में से 9 जाएगा, बचेगा कितना? 6। तो ऑप्शन में देखो सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके लास्ट में 6 है, वो है ऑप्शन नंबर डी।
क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, बाकी अगर इसको करना चाहते हो सॉल्व तो कर भी सकते हैं। जैसे कर लो, ये कितना है 785 माइनस 29 दूनी 58 और ये कितना हो जाएगा 29, ठीक है, ये कितना होगा 609। तो 609 785 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी आ जाएगी 176। हालांकि आंसर हम यूनिट डिजिट से पहले ही निकाल चुके थे। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि 240 का ए परसेंटेज, 240 का ए परसेंटेज का मतलब बट्टे में 1/100, ए परसेंटेज का मतलब क्या हो जाएगा, ए गुणा 1/100। तो 1 का ए में मल्टीप्लाई करेंगे ए ही रहेगा, और ये बराबर किसकी है, सी के। तो देखो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से ये 5 टाइम्स और 2 से ये 12 टाइम्स। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि A/C बराबर कितना आ जाएगा, 5/12। और यहाँ पर प्रश्न में पूछ रहा है A+C ज्ञात कीजिए। तो देखो A+C यहाँ से कितना हो जाएगा, हालांकि ये A/C बराबर कितना है हमारे पास में 5/12 है। ये क्या है, ये फिक्स वैल्यू नहीं है, रेशो में, रेशो की वैल्यू फिक्स नहीं है, इसमें कोई ना कोई वेरिएबल भी होता है। तो 5 और 12 कितना हो जाएगा 17। तो जो भी आंसर होगा उसमें 17 का भाग जरूर जाएगा। तो बाई ऑप्शन आप चेक कर सकते हो, पहला चेक करोगे 17 एक ही बार जाएगा, 13 में 7 के 17 चौका 68 पहले में चला जाएगा, दूसरे में नहीं जाएगा, तीसरे में भी नहीं जाएगा और चौथे में भी नहीं जाएगा। बिल्कुल दिखने से ही पता लग रहा है। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अरे क्यों नहीं चल रहा है, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, अच्छा चलो फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। आगे कह रहा है ए का सी परसेंटेज, आंसर हमें मिल गया है, आगे हम सॉल्व कर रहे हैं। ए का सी परसेंटेज, C/100, और ये बराबर कितना है 1176। तो यहाँ से हम देखेंगे A × C बराबर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1176 और 00। 100 को दूसरे पक्ष में भेजेंगे, मल्टीप्लाई में जाएगा, क्योंकि इधर किस में, हर में लिखा हुआ है। अब देखो A और C की वैल्यू हमारे पास क्या है, A की वैल्यू है 5 और C की वैल्यू 12। ये फिक्स नहीं है, तो हम यहाँ पर कोई वेरिएबल ले लेते हैं, K ले लिया हमने, है ना। तो A की वैल्यू 5 की और C की वैल्यू 12 की, तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 12×5 = 60K²। ठीक है, इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से K² बराबर कितना आ जाएगा, K², या केवल K बराबर निकाल लेते हैं, अंडर रूट में निकल आएगा। 6 का इसमें भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा, 6 × 6 11 में से 6 जाएंगे 5 और 6 × 6 = 54 और बचा कितना 3, 6 × 36। तो अंडर रूट में 196, अगर इसको हम बाहर निकालेंगे तो K बराबर कितना मिलेगा हमें 14। 196 को बाहर निकालेंगे अंडर रूट से तो कितना हो जाएगा 14। चलो, तो यहाँ से कह रहा है A+C, तो ये कितना हो जाएगा, 14 का 5 में गुणा करूँगा तो A की वैल्यू मिल जाएगी 70, 14 का 12 में गुणा करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 12 × 4 = 48 और 12 और 4 कितने हो जाएंगे 16। ठीक है, 70 और 168 को ऐड कर देंगे 8, 17 और 6 कितने हो जाएंगे 23। तो ये इस प्रश्न का सही जवाब है 238। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये देखो, यदि फोटोग्राफ शब्द में PH के स्थान पर F लिखा जाता है तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होती है। देखो, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि फोटोग्राफ में कितने लेटर्स हैं। तो इसमें कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेटर हैं। ठीक है, टोटल तो 10 लेटर हैं, यही हमारा होगा बेस। अब ये कह रहा है कि अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो ये देख लो कमी कितनी हुई है। ये कह रहा है PH के स्थान पर F लिखा जाएगा। तो देखो, एक तो PH लास्ट में है और एक PH पहले है। अब इसकी जगह पर F लिखूंगा और इसकी जगह पर F लिखूंगा, तो कहीं ना कहीं 4 लेटर्स की जगह 2 लेटर्स लिखे जा रहे हैं। तो एक बात समझ में आ रही है कि 2 लेटर्स की कमी हो रही है। तो 10 टोटल लेटर्स थे, उसमें से 2 की कमी आ रही है × 100। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, तो ओवरऑल कमी कितनी आ रही है 20%। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट।
ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह एक संख्या जो 30% बढ़ने पर 9100 हो जाती है, यह संख्या क्या है? देखो, शुरुआत में कोई भी संख्या से ही कितनी मानी जाती है? 100%। अब 100% 30% बढ़ रही है तो कितनी हो जाएगी? 130%। अगर 30% घट रही होती तो संख्या कितनी हो जाती? 70%। ठीक है, देखो 100% बेस होता है, अगर संख्या बढ़ती है तो जोड़ देंगे, घट रही है तो 100 में से घटा देंगे, और बढ़ती है तो 100 में जोड़ देते हैं। तो ये 130% कितने के बराबर हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 90 100 के। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट, 1% बराबर कितना आ जाएगा? 13 7 91 70। और 100% पर वह संख्या मिल जाएगी, तो 100% बराबर 100 का इधर भी मल्टीप्लाई होगा, तो संख्या कितनी हो जाएगी? 7000। ठीक है, ये इसका सही जवाब है। हालांकि इसको रेशो मेथड से भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखो वो भी जान लो, जरूरी है ना, उसका जानना भी जरूरी है, इसलिए उसे भी देख लेते हैं। 30% का मतलब होता है 3/10, यानी 30/100 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3/10। तो ये हर में बेस वैल्यू होती है। तो शुरुआत में संख्या कितनी थी? 10, और क्या हो रहा है? संख्या बढ़ रही है, कितनी बढ़ेगी? 3, तो 10 से कितनी हो जाएगी? 13। तो हमारे अनुसार संख्या लास्ट में कितनी हो जाती है? 13, और क्वेश्चन के अनुसार कितनी हो रही है? 9100। और हमारे अनुसार और क्वेश्चन के अनुसार ये दोनों बातें बराबर होती हैं ना, तो हमारे अनुसार 13 बढ़ रही है और क्वेश्चन बढ़कर के 13 होती है, क्वेश्चन के अनुसार 9100। तो यहाँ से एक बराबर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 13 7 91, यानी 700। एक की वैल्यू मिल गई हमें 700। हमें क्या निकालना है? शुरुआत की संख्या जो कितनी थी? 10, तो 10 से गुणा करा दो यहाँ। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी? 7000। क्लियर? नेक्स्ट, जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो यह स्वयं की 140% हो जाती है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, समझना। तो यह स्वयं की 140% हो जाती है, मतलब शुरुआत में संख्या कितनी होगी? 100%, बाद में कितनी होगी? 140%। तो इसमें इंक्रीमेंट कितना हुआ? 40%। और ये 40% कितने के बराबर होना चाहिए? इस 216 के। कितने के? 216 के। तो ये कह रहा है वो संख्या बताओ, तो संख्या तो वो 100% है, तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकालेंगे। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 216/40 और गुणा 100। सॉल्व कर दो। 20 से ये 2 बार, और 20 से ये कितने बार? 5 बार। 2 से ये कितने बार? 2 × 2 और 0 2 8 16। ठीक है, तो 108 में और कितने का गुणा करना है? 5 का। तो 8 पंजे 40 और 5 एकन 5, तो 540 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन ये भी, यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या है। स्वयं वही संख्या मतलब शुरुआत में संख्या कितनी थी? शुरुआत में संख्या मान ली हमने 100%। तो इस क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि परसेंटेज में कितना बदलाव आ रहा है और एक्चुअल वैल्यू में कितना बदलाव आ रहा है। तो देखो परसेंटेज में कितना बदलाव आ रहा है? 85% से 100% हो रही है, क्योंकि प्रश्न में बोला जा रहा है कि तो परिणाम स्वयं वही संख्या है, और वही संख्या क्या थी? शुरुआत में संख्या थी 100%। तो 85% से संख्या कितनी हो रही है? 100%। तो देखो परसेंटेज में कितना बदलाव आ रहा है? 15% का। और एक्चुअल वैल्यू में कितना बदलाव है? केवल 75 का। तो ये 75% 75 के बराबर होंगे, और यहाँ से 100% की वैल्यू निकालेंगे, जो हमें मिल जाएगी वह संख्या। तो 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे? पहले 1% की, तो 75/15 हो जाएगा, और फिर 100% की तो इंटू या 100। तो देखो 5 से ये 3 बार, और 5 से ये 20 टाइम्स, और 3 से ये 25 टाइम्स, 25 × 75, और 25 का 20 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 500। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 500। अगला, अब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। देखो इस प्रकार के प्रश्नों में देखो 2D के क्वेश्चंस भी हम कर सकते हैं, जिनमें 2 डायमेंशंस मतलब 2 डायमेंशंस होती हैं, 2 विमाएं, जैसे लंबाई और चौड़ाई। और इसमें 3 डायमेंशंस वाले क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आती है। तो एक सक्सेसिव मेथड होता है। सक्सेसिव मेथड कहाँ लगता है? जहाँ एक चेन बनती जाती है। तो सक्सेसिव मेथड की हेल्प से हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को जल्दी कर सकते हैं।
तो पहले तो मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, फिर उसके बाद में शॉर्टकट कैसे करेंगे उसी को। देखो पहले मैं इनिशियल लिखता हूँ और बाद में फाइनल। इनिशियल का मतलब शुरुआत में, फाइनल का मतलब बाद में। तो देखो ये क्या है, आयत है और आयत के क्षेत्रफल में परसेंटेज परिवर्तन पूछ रहा है। तो आयत के क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब दो ही विमाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई, इनका प्रोडक्ट ही क्षेत्रफल होगा। तो चलो शुरुआत में देखते हैं लंबाई कैसे होती है। 40% बढ़ती है। 40% का मतलब होता है 2/5। क्या होता है, 40% का मतलब 2/5। तो शुरुआत में लंबाई कितनी थी, 5, अब 2 बढ़ गई तो कितनी होगी बाद में, 7। अब चौड़ाई की बात करेंगे। चौड़ाई कह रहा है 20% घट जाती है। 20% का मतलब होता है 1/5। तो शुरुआत में चौड़ाई 5 थी, घट कितनी जाती है, 1 हो जाती है 4। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 25, ये हो जाएगा एरिया। ये क्या निकल के आ रहा है, एरिया। ठीक है, एरिया है ना। और बाद में कितनी हो जाती है, 28। तो ये कह रहा है कि तो आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है। x का मान बताओ, मतलब क्षेत्रफल कितना परसेंटेज बढ़ जाता है, बस इतना पूछना चाह रहा है। तो शुरुआत में क्षेत्रफल कितना था, 25, और बाद में कितना हो गया, 28। तो इंक्रीमेंट कितना हुआ, 3 का। देखो 1/25 होता है 4%। हमने पढ़ा था 1/25 कितना होता है, 4%। और ये है 3/25, मतलब 3 गुना है। तो ये कितना हो जाएगा, 12%। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, 12। आप ऐसे भी कर सकते हो, 3/25 गुणा 100%, क्योंकि फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये बात हमने पहली वीडियो में सीख रखी है। तो 25 चौका 100 और 4 तिया 12%, ऐसे कर सकते हैं। चलो इसे रफ कर देता हूँ। ये देखो आगे देखो, अब इसको जल्दी करेंगे। कैसे करेंगे, क्यों ना हम इतना सब लिखने की बजाय डायरेक्ट एरिया ही निकाल लें, क्यों इतना सब लिखें। तो देखो आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है। 40% का मतलब 2/5। तो पहले 5 थी, बाद में कितनी कर दी गई, 7। चौड़ाई का मतलब 1/5। पहले चौड़ाई कितनी थी, 5, बाद में कितनी कर दी गई, 4। एक लाइन में करो। तो एरिया शुरू में कितना था, 25, बाद में हो जाता है 28। तो 25 के रेस्पेक्ट, 25 को बेस मानते हुए जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 3 का। अब 1/25 4% होता है, तो 3/25 कितना हो जाएगा, 12%। ऐसे करिए, जल्दी होगा। आगे, किसी वृत्त की त्रिज्या उसके मूल मान से 25% तक कम हो जाती है, तो फिर वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत में कमी की गणना करें। देखो किसी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो इसमें कांस्टेंट रहता है। अब क्षेत्रफल में जो परिवर्तन आएगा वो रेडियस की वजह से आएगा, और वो रेडियस कितनी दे रखी है हमें, 25% कम हो जाती है। 25% का मतलब होता है 1/4। तो देखो हम डायरेक्ट एरिया पर काम करेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे। तो एक बार रेडियस कितनी हो जाएगी, 4 से 3, और दूसरी बार में भी कितनी हो जाएगी, 4 से 3, है ना। पाई कांस्टेंट है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल रेडियस पर काम करना है। तो पहले एरिया कितना था, 16, और बाद में हो जाता है 9। तो कितना डिक्रीमेंट कितना हो रहा है, कितना कम हो रहा है एरिया, 16 पर 7 कम हो रहा है, और इनटू कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, और इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, आंसर आ जाएगा। इसको मिनिमाइज कर दो, 4 से 4 बार, 4 से ये 25 टाइम्स। ओके, 4 से 25 कितने बार कट जाएंगे, देखो 6 चौक 24, 7 दूनी 8, 4 पंजा 20। 7 का मल्टीप्लाई कर दो 6.25% में, तो 7 पन्ना 35, 7 दूनी 14, 3 17, 7 छिंग 42 और 3 43। ठीक है, तो 43.75% इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार हर रोज़ मैथ्स की वीडियो बनाते रहेंगे। जो अभी परसेंटेज चल रहा है, जिसमें धीरे धीरे हम मैथ्स के सभी चैप्टर्स यहाँ अपलोड करने वाले हैं। अगर हम बड़े दावे के साथ कह सकते हैं कि हम जितना अपलोड करेंगे उतना आपने अच्छे से कर लिया, तो एक सिंगल क्वेश्चन भी
वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। फिर चाहे आप चपरासी लेवल से लेकर के ऑफिसर लेवल तक का पेपर दे दीजिए। एक सेकेंड, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो वर्ग का एरिया क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पर भुजा कितनी है 10%, तो डायरेक्ट एरिया निकालो। तो 10% का मतलब कितना होता है 1/10। तो पहले भुजा कितनी थी 10, बाद में कितनी कर दी 11। पहले 10 और बाद में 11, क्योंकि क्या होता है भुजा का स्क्वायर, तो इसलिए 2 बार लिखना था। अब देखो पहले एरिया कितना था 100, बाद में कितना होता है, तो कितना हो जाता है 121। 11 गुणा 11 करेंगे 121। परिवर्तन कितना आ रहा है 21 का, और बेस कितना है 100, तो यही परसेंटेज हो जाएगा। इसका सही जवाब होगा 21%। जब बेस 100 हो तो कितना इंक्रीमेंट हुआ है या फिर जितना डिक्रीमेंट हुआ है वही परसेंटेज होता है। क्लियर, तो 21% इसका सही जवाब होगा। अगला, यदि एक घन की भुजा को 10% से बढ़ाया जाता है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो अब ये घन है और घन में कितनी डायमेंशंस होती हैं, 3 डायमेंशंस होती हैं, मतलब 3 विमाएँ। कौन कौन सी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ऊंचाई भी होती है इसमें। तो इसका क्या निकालेंगे हम, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम देखो डायरेक्ट निकालेंगे 10 से 11, फिर 10 से 11 और फिर 10 से 11। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1000 और ये कितना 1331। तो देखो 1000 के रेस्पेक्ट में 1000 को बेस मानते हुए बढ़ोतरी कितनी की हो रही है वॉल्यूम में, 331 की इंटू 100 करोगे। दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट, 10 का 331 में भाग दोगे तो ये कितना आ जाएगा 33.1%। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला ये कह रहा है यदि किसी बेलन की ऊंचाई में 35% की वृद्धि की जाती है तथा उसकी त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh। तो इसमें 2π तो कांस्टेंट रहेगा, या तो हम पहले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें या बाद में, तो 2π कांस्टेंट रहेगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो एरिया में बदलाव देखने को मिलेगा वो रेडियस और हाइट की वजह से मिलेगा। तो चलो इसी पर काम करेंगे। पहले बात करें रेडियस की, तो रेडियस कितनी हो जाती है 10 से 11 और 35%। देखो 5% का मतलब होता है 1/20 और ये 5 का कौन सा मल्टीप्लाई है 7वां, तो 5 7 35, तो ये कितना हो जाएगा 7/20। तो पहले कितना ऊंचाई, पहले कितनी थी 20 और बाद में कितनी होगी 27। ठीक है, बाद में 27 बढ़ रही है ना। तो ये कितना हो जाएगा 27 और 27 यानी 297 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 297। एक काम करें, क्यों ना हम इसमें और इसमें दोनों में 2 से भाग दे दें। जैसे ही हम 2 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 और ये कितना हो जाएगा 2 1 14 दूनी 28 और बचा कितना 1 और 2 8 16 और 2 5 10 और देखो हो गया। मैंने 2 से भाग इसलिए दिया क्योंकि शुरुआत वाली वैल्यू को मैंने 100 बना दिया, और अगर बेस 100 बन जाए तो जितना इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो वही परसेंटेज हो जाता है। तो 100 से कितना हो रहा है 148.5, इसका मतलब 48.5% की ही वृद्धि हो रही है बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये प्रश्न है, गोले के व्यास को 40% कम कर दिया गया है, आयतन में कितने परसेंटेज की कमी हो जाएगी। आप इसको खुद करिए और करने के बाद में कमेंट में इसका सही आंसर बताइए क्या है। इससे हमें भी पता चलेगा कि आप मेहनत कर रहे हो या नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यदि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या को 10% कम कर दिया जाता है और ऊंचाई को 40% बढ़ाया जाता है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या गिरावट होती है। देखो यहाँ पर बात कर रहा है शंकु की, शंकु के आयतन की। तो शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो इसमें कुछ चीज़ें कांस्टेंट होती हैं, क्या होती हैं? 1/3 पाई। तो जो कांस्टेंट होता है उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे पास में क्या बचा? रेडियस यानी r स्क्वायर h। इस पर काम करना है। मतलब रेडियस 2 बार है और हाइट कितनी है? 1 बार। चलो वॉल्यूम निकालते हैं। तो रेडियस 10% कम हो रही है तो 1 बार हो जाएगी कितनी? 10 से 9, फिर होगी 10 से 9। उसके बाद में हाइट को देखो, हाइट कितना? 40% बढ़ाई जाती है। 40% का मतलब होता है 2/5, यानी 5 से कितनी हो जाती है? 7, 2 बढ़ जाती है। तो चलो ये पूरा कितना हो जाता है? ये पूरा हो जाता है 500। पहले वॉल्यूम कितना था? 500। बाद में कितना हो जाएगा? ये 81 और 81 7 और 7 8 56 है ना। ये अच्छा सा नहीं, एक सेकंड मिटा के लिखते हैं। ये देखो 567, ठीक है, ये 567 है। ओके, अब ये कह रहा है वॉल्यूम में कितने प्रतिशत की वृद्धि या गिरावट होती है। तो देखो एक बात तो समझ में आ रही है कि 500 से 567 हो जाता है वॉल्यूम, तो गिरावट तो हो नहीं सकती। तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब देखो बचा कौन से? 2 ऑप्शन बचे। एक तो है 1.34% की वृद्धि और एक है 13.4% की वृद्धि। तो एक बात बताओ, 500 से 567 हो रहा है, क्या मतलब लगभग में 1.25% की वृद्धि होगी? ऐसा तो नहीं हो सकता, ज़्यादा की होनी चाहिए। तो ये भी हट जाएगा, इतना कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी। चलो सॉल्व करते हैं। 500 पर कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? 67 और इंटू 100। तो दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म हो जाएगा। 5 का 67 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 13 पंचू 65 होते हैं, बचे कितने? 2, 5 चौक 20। तो 13.4% का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ से आगे अगली वीडियो में मिलते हैं। आप रिवीजन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, सो दैट आपको बार बार ना पढ़ना पड़े। क्योंकि नोट्स बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, एक तो नोट्स बनाने से तुरंत का तुरंत रिवीजन हो जाता है, और आप कभी भी पढ़ना चाहेंगे तो आप अपने नोट्स उठा करके तुरंत पढ़ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।